बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हम दो एक्सरसाइज जो हैं वो कर चुके हैं। आज 2.3 का क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो हम स्टार्ट करते हैं। चलें लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है 2.3 एक्सरसाइज का, उसके 4 पार्ट्स हैं और इसकी स्टेटमेंट ये है, वो कहता है राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इन रेडिकल नोटेशन। यानी कि जो रेडिकल एक्सप्रेशन है उनको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखना है और जो एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है उनको रेडिकल नोटेशन में लिखना है। अच्छा, अगर मैं सिंपल सी एग्जांपल आपको दूं, सपोज कर लेते हैं ये वाली रकम मैंने लिखी है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें तो इंडेक्स के अंदर कुछ नहीं, आप लोग जानते हैं जब इंडेक्स में कुछ नहीं होता तो 2 होता है, 2 लिखा नहीं जाता होता। ये रेडिकल फॉर्म है हमारे पास। कौन से वाली फॉर्म है? रेडिकल फॉर्म। 2 से ज़्यादा जितना भी होगा वो लिखा जाएगा। यहाँ पे अगर 3 आ जाता है तो वो लिखा जाएगा, 4 आ जाता है तो वो लिखा जाएगा, ठीक है। इसी तरह अप टू सोन, यानी जितना भी आ जाए, सपोज कर लेते हैं यहाँ पे हम 9 लिख लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा जितना भी होता है वो सारा लिखा जाता है, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे नेक्स्ट ये है रेडिकल फॉर्म। कौन सा वाली है? रेडिकल। इसको अगर हमने लिखना हो एक्सपोनेंशियल नोटेशन के अंदर तो हम क्या करेंगे? x यहाँ पे इंडेक्स में क्या है? 2 है तो 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे इंडेक्स में क्या है? 3 है तो 1/3 हो जाएगा। यहाँ पे इंडेक्स में क्या है? 4 है तो 1/4 हो जाएगा। यानी जो इंडेक्स में होगा वो 1 के बटे में आ जाएगा, पावर जो है वो 1 के बटे में आ जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट चलें x, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 1/9। यानी कि आपके पास यहाँ पे कोई भी वैल्यू होगी इंडेक्स के अंदर, वो उसको जब हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखेंगे तो फिर हम क्या करेंगे? 1 की बटे में वो पावर आ जाएगी, ठीक है जी। यहाँ पे 3 था, 1/3 आ गया। यहाँ पे 4 है तो 1/4 आ गया। यहाँ पे 9 है तो 1/9 आ गया। इसी तरह अगर आपके पास आपको क्वेश्चन दिया जाए एक्सपोनेंशियल नोटेशन के अंदर, तो ये कहा जाए कि आप इसको रेडिकल फॉर्म के अंदर लेके आएं, तो आपने रेडिकल फॉर्म में लिखना हो तो फिर आप क्या करेंगे? ये देखें, बटे के अंदर 2 है तो इसको इंडेक्स में लेके, यानी जो बटे के अंदर रकम होगी उसको इंडेक्स में लेंगे। अब पावर के बटे में 3 है तो इसको आप इंडेक्स में लेंगे। बटे में 4 है तो इसको आप इंडेक्स में लेंगे। इसी तरह बटे के अंदर 9 है तो इसको आप इंडेक्स में लेंगे। बाकी ऊपर पावर जो है, सपोज कर लेते हैं, मैं एक और एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास x की पावर हो 2/3। अब इसको हमने रेडिकल फॉर्म में लिखना हो तो मैंने आपको कहा है कि ये जो बटे के अंदर रकम है ये इंडेक्स में आ जाएगी। ये जो ऊपर जो कुछ भी होगा उसको आप इसके साथ अटैच कर देंगे। इसका कॉन्सेप्ट अगर देखें तो क्या इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ 2, और उसकी पावर क्या आ जाएगी? 1/3। यानी 2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही चीज़ आ जाएगी। ये देखें 1/2 1/3। अब जिस तरह ये 1/3 x की 2 तो आ ही जाएगा। अब ये जो 3 है बटे के अंदर 1 के, इसको हम क्या करते हैं? x इंडेक्स में लिख देते हैं। यानी आपने बस सिंपल जो मैंने आपको बताया कि ऊपर जो रकम होगी वो तो पावर बन जाएगी उस रकम की, और जो नीचे बटे में रकम होगी उसको आप क्या करेंगे? इंडेक्स में लिख देंगे। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलें हम क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। ये 1-2 एग्जांपल्स देखें। पहला पार्ट जो है इस क्वेश्चन का, इसमें है जी 3 -64 इंडेक्स में। अब ये है रेडिकल एक्सप्रेशन, इसको हमने एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखना है। तो मैंने आपको कहा है कि एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखने के लिए आप क्या करेंगे? -64 और ये जो इंडेक्स में है इसको 1/3 कर देंगे, तो ये एक्सपोनेंशियल नोटेशन में आ गया, ठीक हो गया। अच्छा, इसका सेकंड जो पार्ट है वो हमारे पास है जी 2 की पावर 3/5। अब इसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में हमने लिखना है तो किस तरह से लिखेंगे? सॉरी, ये एक्सपोनेंशियल नोटेशन के अंदर ही है। इसको रेडिकल एक्सप्रेशन में, ये रेडिकल नोटेशन में हम किस तरह से लिखेंगे? तो इसके लिए आप करेंगे क्या? मैंने अभी आपको बताया है, ये 3 जो है ये 2 की पावर, यानी इसको हम लिख सकते हैं ना 2 की पावर 3 और ऊपर बन जाएगा 1/5। अब ये 2 की पावर 3 है और ये जो बटे के अंदर 5 आ रहा है ये हमारे इंडेक्स में आ जाएगा।
तो इस तरह उसने कहा सिंप्लीफाई नहीं करना, अगर वो कहता है कि सिंप्लीफाई करना तो इसको मैं मज़ीद सिंप्लीफाई करके ईट कर देता, बट उसने कहा कि सिर्फ आपने रेडिकल एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखना है और एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को रेडिकल नोटेशन में लिखना है, तो ये सिंप्लीफाई नहीं करना, ठीक है। एंड पे उसने लिखा हुआ है डू नॉट सिंप्लीफाई, तो सिंप्लीफाई नहीं करना, जस्ट आप यहाँ पे लिखेंगे। अच्छा, इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट के अंदर लिखा हुआ है -7 की पावर 1/3। ये बड़ी गौर तलब बात है जी। यहाँ पे आप देखें, इसको हम लिखेंगे तो रेडिकल नोटेशन के अंदर ही, लेकिन यहाँ पे आप ये देखें, ये जो माइनस है, अगर तो ये यूँ होता ना, मतलब ब्रैकेट के अंदर लिखा होता इस तरह से, तो इसका मतलब होना था कि ये 1/3 पावर जो है ये माइनस की भी है, लेकिन अब माइनस अलग ही है। माइनस को आप बाहर ही लिखेंगे, बाकी जो तरीका मैंने आपको बताया है ये 7, ये माइनस को मैंने बाहर ही लिखा है, इंडेक्स के अंदर, सॉरी ये जज़र के अंदर क्यों नहीं लिखा, ये मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये माइनस जो है ये अलग है, ये पावर नहीं। अगर इस तरह से होता तो फिर ये माइनस अंदर आना था, ये जो बात, ठीक है। तो इस बात को आपने अपने जहन में रखना है। अच्छा, इसका जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट हमारे पास है जी y की पावर -2/3। तो इसको क्या करेंगे, y की -2, ऊपर पावर बचेगी 1/3, दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज़ बन रही है। y की -2, अब 3 बटे के अंदर है तो इसको इंडेक्स में लिखें, तो ये रेडिकल नोटेशन में आ गया। इसके 4 पार्ट जो थे पहले क्वेश्चन के वो सॉल्व हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इस एक्सरसाइज का, उसमें वो ये कहता है टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, यानी इसमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट्स दुरुस्त हैं और कौन कौन सी फॉल्स हैं। चलें हम चेक कर लेते हैं। पहली जो स्टेटमेंट दी हुई है वो दी हुई है जी 5 की पावर जो है 1/5 इज़ इक्वल टू √5, यानी इसमें हमने बताना लेफ़्ट राइट के इक्वल है, यानी आप या तो लेफ़्ट साइड को सॉल्व कर लें या राइट को, यानी इसको या तो फिर रेडिकल नोटेशन में लिख लेंगे, ये रेडिकल नोटेशन लिखा हुआ है, इसको आप एक्सपोनेंशियल रेडिकल एक्सप्रेशन है, इसको आप रेडिकल एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिख लें तो आपको समझ आ जाएगी। अच्छा चलें एक साइड को मैं सॉल्व कर लेता हूँ। ये 5 की 1/5 है, इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो ये आएगा जी 5 की 1/2। इधर 5 की पावर 1/5 है और इधर 5 की पावर 1/2 है, तो इसलिए लेफ़्ट राइट के इक्वल नहीं है, तो ये क्या है, फॉल्स है। सेकंड चेक करें जी। सेकंड में वो ये कहता है जी 2 की पावर 2/3 है और यहाँ पे √3 की पावर 4 है, तो वो कहता है जी लेफ़्ट को राइट के इक्वल करके चेक करें क्या स्टेटमेंट दोस्त है या नहीं। चलें इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इस साइड को जब सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 2 और ऊपर 1/3। अच्छा, अब 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 4, और ये मैंने कहा था बटे में है तो जज़र के फॉर्म में लेके आएंगे तो ये आ जाएगा, तो इसका मतलब है लेफ़्ट राइट के इक्वल है, तो ये हमारे पास क्या है जी, ट्रू है। अगले में क्या है जी, इसका थर्ड पार्ट जो है वो है √49 और √7, तो आपको नज़र आ रहा है ये √49 और ये √7 यहीं पे नज़र आ रहा है कि ये फॉल्स है, यानी √49 और √7 यहीं पे नज़र आ रहा है कि ये फॉल्स है। लास्ट जो हमारा है इसका पार्ट वो है जी 3√x की पावर 27 इज़ इक्वल टू x की पावर 3। जी इस साइड को सॉल्व कर लें। x की 27 1/3 आएगा, 3 1 3 और 9 3 27, तो यहाँ पे x की पावर आती है 9 और यहाँ पे x की पावर आती है 3, तो इसलिए इक्वल नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये भी फॉल्स है। तो ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर के अंदर हमने 2.3 के पहले 2 क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व किए हैं। कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको दिया है और सेकंड क्वेश्चन जो था उसमें जस्ट हमने स्टेटमेंट को ही बताना था कि वो ट्रू है या फॉल्स है, तो वो उसको सॉल्व करके आप चेक कीजिएगा जिस तरह मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है। आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।